बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। थंब की बात की जाए तो थंब माशाल्लाह इनका अच्छी लेंथ में है, ये यहाँ तक आ रहा है। अगर आपका अंगूठा यहाँ तक आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक मज़बूत अंगूठा अल्लाह ताला ने आपको दिया है। आप कोई भी काम करेंगे मुस्तकिल मिजाजी के साथ करेंगे। ये जो फर्स्ट पोर होता है ये विल पावर का बताता है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। और जो सेकंड पोर होता है ये इंसान की सूझबूझ का बताता है, तो सूझबूझ भी माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। अब अगर हथेली की बात की जाए तो हथेली जो है इनकी हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं और दिमागी काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और थोड़े से जज्बाती भी होते हैं। ऐसे लोगों में गुस्सा ज़्यादा होता है, ईगो ज़्यादा होती है, और कभी कभी ये अपने गुस्से में आके अपने काम ख़राब भी कर लेते हैं। यहाँ पे इनकी जो कलाई के 3 रिंग हैं इनकी भी मैं बात करूँगा। जो आपका फर्स्ट पोर होता है ना, ये आपकी सेहत का बताता है कि आपकी सेहत कैसी होगी और हेल्थ वाइज आप कैसे होंगे। जो सेकंड पोर होता है ये आपकी औलाद का बताता है। जिनके पास ये सेकंड रिंग बन रहा हो ना, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को औलाद ज़रूर देता है। ये 2 रिंग औलाद पैदा करने के लिए इन 2 रिंग्स का होना बड़ा ज़रूरी है कि एक तो आपके पास सेहत अच्छी होनी चाहिए इनकी। अगर कोई लड़की है उसका जो फर्स्ट रिंग अगर उसका अच्छा बन रहा है तो इसका मतलब ये कि वो औलाद पैदा करने की सलाहियत रखती है, और अल्लाह ताला ने उसको एक अच्छी सेहत दी है। और अगर उसका सेकंड पोर अच्छा होगा तो फिर वो अल्लाह ताला उसको औलाद भी देगा। और यही असूल फिर मर्द के लिए भी होगा कि जब आपको अल्लाह ताला ने 2 रिंग दिए हुए हैं तो अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी भी देगा, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, और अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। यही जो 3 रिंग होते हैं कलाई के, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग और थर्ड रिंग जो होता है, ये एक मिनट है, इन्हीं रिंग से हम इंसान की औलाद को भी देखते हैं, मालो दौलत को भी देखते हैं, नेम फेम मर्तबा मकाम, ये चीज़ें भी आपको मिलती हैं जब आपके ये 3 रिंग मुकम्मल होते हैं। यानी कि ये जो सेकंड पोर होता है ये जो दुनिया का मालो दौलत होता है उसका भी बताता है कि आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। और जो थर्ड रिंग होता है ये आपके नेम फेम का बताते हैं कि आपका बहुत बड़ा स्टेटस होगा, आपको अच्छा खासा अल्लाह ताला नेम फेम देगा और ज़िंदगी में आप बेइंतहा शोहरत हासिल करेंगे। तो इनके हाथ में आप देखेंगे तो तीनों रिंग बन रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा। अब जनाब अंगूठे की बात की जाए, ये जो लास्ट रिंग होता है इसकी, ये वाला, अगर यहाँ पे इस तरीके से बड़े डॉट बने तो वो बेटों के होते हैं, और जो छोटे डॉट होंगे वो बेटियों के होंगे। तो इस तरीके से आप वो अपनी औलाद को काउंट कर सकते हैं। तो तकरीबन अगर हम इनके वीनस माउंट पे लाइंस को देखें तो लाइंस के मुताबिक 1 2 3 4 5 तकरीबन 3 से 4 बच्चे तो अल्लाह ताला ज़रूर देगा। हो सकता है 4 से 5 पे भी इनके हो जाएं, क्योंकि 4 से 5 लाइनें इनके हाथ में शो हो रही हैं। अब ये है इनका मरीख मुस्बत पे, ये जब लाइनें इस तरीके से नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये बंदे के अंदर ईगो और गुस्से को बढ़ा देती हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा बहुत होता है और ईगो बहुत होती है। और इसी तरह वीनस माउंट पर ये जो लाइनें होती हैं, ये जो अंगूठे की जड़ होती है, यहाँ से जो लाइनें इस तरीके से नीचे की तरफ गिरती हैं और डार्क होती हैं, ये इंसान को रुपया पैसा मालो दौलत देती हैं। ऐसा बंदा पुरसाइश ज़िंदगी गुजारता है और ज़िंदगी में ऐसे लोगों को रुपये पैसे की कमी नहीं होती। इसी तरह अगर आपका वीनस माउंट उभरा हुआ हो, जैसे कि आपको इनके हाथ में वीनस माउंट उभरा हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला औलाद भी देता है, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी इनको मिलती हैं। ऐसे लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, दौलतमंद होते हैं और ज़िंदगी में बेइंतहा कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। और ज़िंदगी की लकीर यहाँ तक इनकी आ रही है और नीचे जाके 2 शाखा हो रही है। तो जब ज़िंदगी की लाइन इतना बड़ा घेरा लेके यहाँ तक इतनी लंबी हो तो कम से कम आपकी 100 के करीब आपकी एज हो सकती है। इनके आप 90 से 100 साल तक आपकी ज़िंदगी हो सकती है। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा। और जब आपका वीनस माउंट उभरा हुआ हो तो ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिनसी ख्वाहिशात का भी बताता है। और स्पेशली जब आपका ये वीनस माउंट उभरा हुआ हो और इधर से आपका मून माउंट भी बड़ा बेहतरीन हो, और यहाँ पे फिर एक ख़त इस तरीके से इन दोनों को जोड़ दे,
कोई भी एक खत जोड़ दे, वो कोस की शक्ल में जोड़े या सीधी लाइन की शक्ल में जोड़े, तो ये मर्द के अंदर सेक्सुअलिटी को बढ़ा देता है। इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे लोग रोमांटिक भी होते हैं और एक से ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो इनकी ज़िंदगी में कम से कम 2 या 3 लड़कियां ज़रूर आएंगी, चाहे ये 2 शादियां करें या कोई इनका किसी के साथ रिलेशन बने, उस चीज़ का इम्कान होता है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी को बढ़ाएंगी। तो ज़ाहिर आप अगर मर्द होगा तो फिर औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेगा, और अगर औरत होगी तो वो मर्दों में ज़्यादा दिलचस्पी लेगी। तो ये चीज़ इनके हाथ में नज़र आ रही है कि इस ख़त को बोलते हैं ख़त अय्याशी। वो ख़त जो, जैसा कि आपको इस हाथ में नज़र आ रहा है, वो ख़त जो मून माउंट और वीनस माउंट को आपस में जोड़ देता है, इसको हम ख़त अय्याशी बोलते हैं। और ये मर्द में जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा आपका ये जो मून का एरिया है, ये होता है मून माउंट आपका। तो यहाँ पे इस तरीके से फिश का साइन बन रहा हो, या इस तरीके से स्क्वायर का साइन बन रहा हो, या इस तरीके से ये लाइनें चल रही हों, या ये ख़त मरकरी ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो ये सारे साइन अच्छे हैं। ये आपको ट्रैवल भी करवाते हैं, रुपया पैसा भी आपके पास आएगा। और स्पेशली ये जो ख़त मरकरी होता है, ख़त बिज़नेस होता है, ये आपको मालो दौलत देता है। और यह इसी की मदद से देखिए आप यहाँ पे आपका मनी ट्रायंगल भी बनता है। तो ये बड़ा अच्छा साइन होता है। तो ये बिल्कुल इनके हाथ में जो है वो आपको फ़िश का साइन बड़ा बेहतरीन राहु के एरिए पे नज़र आ रहा है। ये इस तरीके से राहु फ़िश का साइन बन रहा है, और यहाँ पर भी एक फ़िश बन रही है, स्क्वायर का साइन बन रहा है। तो उसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में ये बेतहाशा तरक्की करेंगे, ट्रैवलिंग भी करेंगे, और अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा भी देगा। और लेकिन यहाँ तक किस्मत की लाइन बहुत वाज़ेह नहीं है। तो इसका मतलब ये कि 27-28 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में इनको कामयाबियाँ तो मिलेंगी, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखिए जब फ़िश का साइन आता है ना, तो फ़िश आपको आपकी स्ट्रगल बढ़ा देती है। आपको चीज़ें इतनी आसानी के साथ नहीं मिलती, आपको बड़ी मेहनत करके चीज़ों को हासिल करना पड़ता है। फ़िश आपको दौलत देती है, लेकिन स्ट्रगल के बाद आपको दौलत देती है। और ये फ़िश आपको ट्रैवल भी करवाती है। स्पेशली अगर फ़िश का साइन आपको ये मून माउंट पे इस तरीके से मिल जाए, तब भी आपको ट्रैवल करवाएगा। इस तरीके से मिल जाए तब भी आपको ट्रैवल करवा देता है। और अगर यही साइन आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ बेशक छोटा हो जाए, लेकिन फ़िश का साइन इस तरीके से बन रहा हो, तो ये आपको ट्रैवल करवा देगा। इसके अलावा अगर आप इनकी दिमाग की लकीर को देखेंगे, तो ब्रेन लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी डार्क है। तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। और यहाँ से फिर बिज़नेस की लाइनें भी ऊपर की तरफ निकल रही हैं, तो बिज़नेस की तरफ इनका रुझान रहेगा। लेकिन रुपया पैसा जमा करने में, सेविंग करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो प्रॉपर बड़ा मनी ट्रायंगल है वो नहीं बन रहा लक लाइन के साथ मिलके। एक छोटा सा मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो कुछ ना कुछ ये बैंक बैलेंस भी ज़रूर बनाएंगे। और 40 से लेके 50 के दरमियान यहाँ पर भी किस्मत की लाइन चल तो रही है, लेकिन थोड़ी मध्यम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि 40 से 50 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी, प्रॉब्लम आएंगे। और जब दिमाग की लकीर से एक शाख ऐसे, ये समझें आप इस तरीके से, ये होता है आपका मरीख मुस्बत। अब यहाँ से ऐसे कोई लाइन चली जाती है, या ऐसे लाइन चली जाती है, या कोई लाइन दिमाग की लाइन को काट के, या यहाँ से दिमाग की लाइन को काट के यहाँ तक पहुँचती है, तो ये आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं ना, ये एक दफ़ा आपको ज़िंदगी में ज़रूर दरपेश आते हैं। चाहे आपको थाना कोर्ट कचहरी जाना पड़े, प्रॉपर्टी के कुछ मसाइल आपके साथ बन जाएं, लेकिन बनते ज़रूर हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो दिल की जो लाइन है, इनकी हार्ड लाइन जो है वो इस तरीके से चलती है और सीधी जुपिटर पे ऊपर चले, यानी कि जुपिटर पे चढ़ जाती है। तो जब दिल की लाइन इस तरीके से बहुत ज़्यादा जुपिटर के ऊपर तक चली जाती है, तो ये भी बंदे के अंदर ईगो को बढ़ा देती है। बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। रूहानियत भी ऐसे लोगों में देखी गई है। लेकिन ऐसे लोग थोड़े से ज़िद्दी नेचर के हो जाते हैं, उनके अंदर ईगो बढ़ जाती है। तो जनाब आपको अपनी ईगो पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िद पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और कभी कभी ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को ठीक समझते हैं, और बाज़ दफ़ा दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं रखते, तो जिसकी वजह से इनके रिलेशंस में प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। तो इस लिहाज से इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत गहरी इनकी किस्मत की लकीर है। तो 50 के बाद
ये किस्मत की लकीर ऊपर जाके 2 शाखा भी हो रही है, तो 50 के बाद इनका जो टाइम है वो बड़ा बेहतरीन होगा। शोहरत की लाइन इनकी 53 पे तकरीबन शुरू हो रही है सही मानों में, तो 53 के बाद अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। हल्का सा इस तरीके से अगर कोई शोहरत की लाइन को कुछ काटें लाइनें, तो आपका कोई थोड़ा बहुत रुपये पैसे का लॉस हो सकता है, या ज़िंदगी में आपकी रेपुटेशन एक दफ़ा ज़रूर ख़राब होती है, चाहे आपका रुपये पैसे का लॉस हो या कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करें, आपकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश करें, तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। बाकी जब आपकी यहाँ पे लाइनें पहुँचती है, तो ये इंसान की जो बिज़नेस का स्किल होता है ये उसकी लाइनें होती हैं। मरकरी जो होता है ये इंसान की अच्छी गुफ्तगू का भी बताता है, और जो इंसान के अंदर बिज़नेस करने की क्वालिटीज़ होती हैं उनका भी बताता है। तो बिल्कुल ये बिज़नेस की तरफ इनका रुझान रहेगा, स्पेशली ये अगर प्रॉपर्टी का काम करते हैं या कोई भी इस तरीके का काम करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो जुपिटर थोड़ा सा दबा हुआ है शुरू में। जुपिटर जब शुरू में दबा हुआ होता है तो ये जो घरेलू ज़िंदगी होती है वो शुरू में डिस्टर्ब होती है, यानी कि इंसान को बचपन से लेके 27-28 साल की उम्र तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इंसान अपनी मेहनत से अपना कैरियर खुद बनाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे इसको अगर आप थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो आप देखेंगे तो एक लाइन यूँ निकल रही है और एक लाइन यूँ निकल रही है। अगर जुपिटर पे इस तरीके से खड़ी 2 लाइनें आपको मिले तो ये भी इंसान को कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर दिलवा देती हैं। इंसान के पास बेतहाशा नॉलेज भी होता है, ज़बरदस्त एजुकेशन भी होती है, और इंसान ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं। और इसी तरह अगर ये जो आपकी हार्ड लाइन है, अगर इस हार्ड लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरे और फिर ये मरीख मुस्बत तक चली जाए, तो ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा, इंसान के अंदर ईगो बढ़ जाती है, ज़िद बढ़ जाती है। और देखिए यहाँ से भी एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है, यहाँ से भी एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है, तो ये जो लाइन नीचे की तरफ गिरती है और मरीख मुस्बत तक पहुँचती है, तो ये आपके अंदर गुस्सा, ईगो इतना ज़्यादा पैदा कर देती है कि बाज़ दफ़ा आपकी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब होने लगती है, आपके अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और आप सोचते बहुत जाते हैं, आपके दिमाग में सुकून कोई नहीं होता, हर वक्त आपका दिमाग चलता रहता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो गुस्से में आके, जज्बात में आके अपने रिलेशन ख़राब कर सकते हैं, तो इस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत होती है। बाकी ओल्ड एज के बाद इनकी किस्मत की लाइन ज़बरदस्त है, शोहरत की लाइन भी ज़बरदस्त है, तो 50 के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ज़िंदगी में ये बहुत तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब इनका जो राइट हैंड है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट हैंड पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है और ये नीचे तक आ रही है, तो तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 100 तक तो बंदे की ज़िंदगी चली जाती है, अगर इतनी लंबी आपके पास ज़िंदगी की लकीर हो। और ये वाली लाइनें जो होती हैं ये आपको रुपया पैसा दौलत देती हैं, और ये जो लाइनें हैं ये आपके अंदर गुस्सा एग्रेशन पैदा करती हैं। इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, उनकी भी लाइनें यही हैं। इंसान गुस्से में आके, जज्बात में आके कभी कभी अपनी किस्मत ख़राब कर लेता है, अपना नुकसान कर लेता है गुस्से में आके, तो उसकी लाइनें भी यही हैं। जब मरीख मुस्बत से लाइनें निकल के दिल की लाइन के साथ टच हों या दिमाग की लकीर से कोई लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरें, तो ये आपके अंदर गुस्सा पैदा करेंगी, ईगो पैदा करेंगी, और उसके नतीजे में आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा होंगे। बाकी इनका जो मून का एरिया है वो तो बता रहा है कि ये ट्रैवल करेंगे ज़िंदगी में, बैरून मुल्क ज़रूर सफ़र करेंगे, हज उम्रा भी करेंगे, और बाहर का सफ़र ये लाजमी करेंगे। इसके बाद अगर आप इनके हाथ में गौर से देखें तो दिमाग की जो लकीर है वो इनकी यूं आ रही है और ये हल्की सी नीचे की तरफ गिर रही है, और फिर यहाँ से एक लाइन इस तरीके से जा रही है। तो ये मैंने बताया ना कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, या इंसान गुस्से में जल्दी आता है और गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लेता है, या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं, तो ये इस चीज़ का भी साइन देखा गया। इस चीज़ को आप ध्यान से देखें। देखिए ये है आपका मरीख मनफी। जब दिमाग की लकीर यूं आई और फिर एक लाइन इस मरीख मुस्बत मरीख मनफी की तरफ चली गई ये लाइनें, तो ये आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या कानूनी मामलात में आपको एक दफ़ा ज़रूर उलझाएंगी, आपको उलझना पड़ेगा, कोई ना कोई केस बनेगा आप पर। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो बाकी ये है कि अगर यहाँ पे आप गौर से देखें तो एक बहुत बड़ा फिश का साइन मुझे बनता नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है। तो अगर आपके राहु के एरिए पे इतना बड़ा फिश का साइन हो तो ये फिश आपको दौलत देती है, लेकिन फ़ौरन दौलत नहीं देती। ये आपको दौलत देगी जब ये वाला टाइम शुरू होगा। तो ये टाइम तकरीबन आपका शुरू हो जाता है 35 से 40 साल की एज में।
तो 35-40 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी और इस फिश साइन की वजह से इनको अच्छी खासी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और यही फिश फिर आगे चल के इनको 35-40 पे बेइंतहा दौलत भी देगी, रुपया पैसा भी देगी और ये ज़िंदगी में बेतहाशा तरक्की भी करेंगे और ये फ़िश इनको ट्रैवल भी करवाएगी और रुपया पैसा भी देगी। और देखें, जब आपकी ज़िंदगी की लकीर भी दो शाखा होती है ऐसे इस तरीके से, तो ये भी आपको बैरून मुल्क आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट करवा देती है और आप बाहर के मुल्क ज़रूर जाते हैं। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो बाकी आप देखेंगे तो इनके हाथ में माशाल्लाह जो देखने वाली चीज़ है ना वो ये है कि इनके हाथ में आपको किस्मत की लाइन बड़ी पावरफुल मिलती है। जब आपके पास इतनी गहरी किस्मत की लकीर हो और फिर इतनी ही ज़बरदस्त आपके पास ये शोहरत की लकीर भी हो, ये होती है शोहरत की लकीर। किस्मत की लकीर भी पावरफुल हो, शोहरत की लाइन भी ज़बरदस्त हो और ये सक्सेस और कामयाबी की लाइनें भी आपके पास हो, तो फिर आप बेतहाशा रुपया पैसा कमाते हैं, बैंक बैलेंस भी आपका बनता है और ये आपको कामयाबियाँ 40 साल की उम्र के बाद मिलना शुरू हो जाती हैं। और आगे फिर आपकी जितनी भी ज़िंदगी होगी 40 के बाद कभी आपको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। हाँ, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन हर बंदे की ज़िंदगी में आ सकते हैं, 2 महीने के लिए, 6 माह के लिए, लेकिन कहें कि कोई लंबा क्राइसिस या कोई ऐसे हालात हो जाएंगे बिल्कुल आप फ़कीर बन जाए, इस तरह नहीं होता। ये जो लाइनें हैं ये आपको कभी भी फ़कीर नहीं बनने देती, बल्कि आपके पास बेतहाशा दौलत आती है, आप करोड़पति भी बनते हैं, अरबपति भी बनते हैं। तो ये लाइनें जो होती हैं ये इंसान को बेतहाशा दौलत देती हैं और ज़िंदगी में इंसान बहुत ज़्यादा रुपया पैसा कमाता है और ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ भी मिलती हैं। और जब आपके पास जुपिटर फिंगर इतनी ज़बरदस्त लंबी हो तो लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं। जब ये वाली लाइन सन फिंगर अच्छी हो तो आप बड़े क्रिएटिव होते हैं, शोहरत भी हासिल करते हैं। और मरकरी फिंगर आपकी जब यहाँ तक पहुँच रही हो तो आप ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले होते हैं और बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं और आप अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत भी रखते हैं। और देखिए यहाँ पे गैप कोई नहीं है, तो ऐसे लोग जो होते हैं रुपया पैसा बड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं अपने रुपये पैसे को इतनी आसानी के साथ ज़ाया नहीं होने देते। लेकिन इसके बावजूद जब आपकी किस्मत की लाइन शुरू में डिस्टर्ब होती है तो 40 साल की उम्र तक इनको रुपया पैसा जमा करने में अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। रुपया पैसा ये जमा करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन किस्मत की लाइन अच्छी होगी तो रुपया पैसा आपके पास आएगा ना। शोहरत की लाइन आपके पास अच्छी होगी तो आपको नेम फेम भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी। तो इनको जो ज़्यादा दौलत है वो तकरीबन 40 के बाद मिलेगी ज़िंदगी में, और 40 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी बड़ी शानदार हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगी। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। बाकी अब इनकी हम मैरिज लाइन देख लेते हैं। तो मैरिज लाइन यही बता रही है कि शुरू में 30 साल की उम्र से नीचे नीचे अगर कोई इनकी 1-2 मंगनी होती है तो वो ब्रेक हो सकती है। अगर शादी भी होती है तो शादी में भी मसले बनेंगे अगर छोटी उम्र में शादी होती है, 25 साल की उम्र से पहले पहले। क्योंकि जो इनकी कामयाब शादी है वो मुझे 30 साल की उम्र के बाद नज़र आ रही है और उसमें हमें 2 बेटों की लाइनें बड़ी वाज़ेह हैं। तो अल्लाह ताला इनको औलाद देगा, लेकिन शादी इनकी वही कामयाब होगी जो 30 साल की उम्र के बाद होगी। 30 साल की उम्र से पहले पहले जो शादी होगी उसमें इनको कोई ज़्यादा सुख सुकून नहीं मिलेगा, उसमें इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी शादी की लाइन थोड़ी ऊपर है और इसके ऊपर ऐसे आपको 2, 3, 4 औलाद की लाइनें नज़र आ रही हैं। और इसी तरह ये नीचे भी कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं। अगर ये वाला सीन इस तरीके से कोई शादी की लाइन को कुछ लाइनें इस तरीके से काट दें तो वो आपकी शादी में मसले मसाइल बन जाते हैं। चाहे वो किसी तीसरे बंदे की वजह से आपकी शादी में मसले बने, लेकिन शादी में मसले ज़रूर बनते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगर ये आपकी शादी की लकीर है, यहाँ पर कुछ लाइनें अगर ऐसे शादी की लाइन से निकल के ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये तो होंगी औलाद की लाइनें। लेकिन अगर कुछ लाइनें शादी की लाइन को ऐसे काट दें, अब हम इनको औलाद की लाइनें नहीं पढ़ेंगे। ये ना हो गया आप ये समझें कि ये जो ऊपर लाइन उठ रही है ये शादी की लाइन से ये औलाद की लकीर है। नहीं, ये आपका रुकावट आपकी शादी को तोड़ने वाली लाइनें हैं। तो ये जो लाइनें होती हैं ये शादी को तोड़ देती हैं। आपके अपने ही किसी रिश्ते की वजह से आपकी शादी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। तो ये शादी में जो रुकावटें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, ये उस चीज़ की लाइन होती है। तो बाकी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें।
तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी और बाकी चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।